नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 7 धातु अधातु। इसमें हम पढ़ेंगे इस पाठ में धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, राजधातु क्या है ना, संक्षारण किसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धातु। थोड़ा याद कीजिए कि सामान्य रूप से तत्वों का वर्गीकरण कौन कौन से प्रकारों में किया जाता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। सामान्य रूप से तत्वों का वर्गीकरण धातु, अधातु और धातु सदृश या उपधातु में किया जाता है। धातु, अधातु और धातु सदृश में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में हम कौन कौन सी धातु और अधातुओं का उपयोग करते हैं। धातुओं का उपयोग आपको मालूम है, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, तार जो होते हैं तांबे के बने होते हैं, लोहे का उपयोग करते हैं, स्टील का उपयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। और अधातुओं में क्लोरीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो है अब देखेंगे हम धातु और धातुओं के कौन कौन से गुणधर्म है। धातुएं देखिए बच्चों, यहाँ पर धातुओं की वस्तुएं दिखाई गई हैं। धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं, फिर धातुओं के आभूषण बनाए जाते हैं, कार है, फिर लॉक है, दरवाजे का जो कब्जे हैं वो बनाए जाते हैं, कपाट है, सारे बनाए जा सकते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब धातुएं होती हैं। धातुओं में सब में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। धातुएं कठोर होती है। धातुओं के पत्रे बनाए जा सकते हैं, आभूषण बनाए जा सकते हैं, किसी भी रूप में उनको गर्म करके ढाला जा सकता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, इसीलिए जो है बर्तन जो है बनाए जाते हैं। धातुओं में जो है उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन अर्थात कैटायन, कैटायन मतलब धन आयन निर्मित ये करती है। इसके बाद बच्चों आता है धातुओं के भौतिक गुणधर्म आते हैं। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है अवस्था। धातुएं जो होती हैं सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये देखिए। फिर जो है पारा और गैलियम, ये दो धातुएं अपवाद है। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा आपने देखा होगा, कहाँ उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर जो है बुखार नापने के लिए जो थर्मामीटर उपयोग में लाया जाता है उसमें पारा उपयोग में लाया जाता है। थोड़ा याद कीजिए कि आपके रिश्तेदार के साथ किसी दवाखाने में आप गए होंगे और डॉक्टर के पास तुमने रक्त दाब मापक देखा होगा, तो कांच की नली में एक धूसर राख से रंग का द्रव होगा, वह कौन सी धातु होगी? वह होती है पारा होती है। दूसरा गुणधर्म है बच्चों चमक। आपने देखा होगा घर में आपके तांबे के बर्तन होते हैं, आप अगर नींबू से उसको साफ करते हैं, घिसते हैं नींबू उसके ऊपर और पानी से तो धोने के पहले और उसके बाद में जो है आप अगर देखते हैं तो चमक का अवलोकन कीजिए। धातु के घिसे हुए या धातु के काटे गए पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और धातु जो है चमकदार दिखाई देती है। धातुओं में क्या होता है? चमक पाई जाती है। ये धातु का एक गुणधर्म होता है। तीसरा आता है कठोरता। सामान्यतः धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है, नरम नहीं होती है। इसीलिए जो है उसके बर्तन जो है आपने सभी देखे होंगे कि कठोर होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होता है। यहाँ देखिए बच्चों, सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं दिख रही हैं। ये धातुएं इतनी नरम होती हैं, वैसे धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है? सोडियम और पोटेशियम। ये धातुएं इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद चौथा गुणधर्म आता है तन्यता। आपने स्वर्णकार की दुकान में देखा है, स्वर्णकार जो होते हैं वो सोने और चांदी के तार बनाते हुए आपने देखा होगा, देखा है क्या?
छिद्र में से धातु खींचने पर तार बनती है। मतलब धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। बच्चों, आज हमने कौन कौन से गुणधर्म पढ़े? 4 धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े। अवस्था, चमक, तन्यता और कठोरता। इनको आप याद कर लेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।